सोचिए, अगर दुनिया के 20% से ज़्यादा तेल की सप्लाई एक ही समुद्री रास्ते से हो और वह रास्ता अचानक बंद होने की कगार पर पहुंच जाए तो क्या होगा? तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, महंगाई बढ़ेगी और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है। आज हम दो महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करते हैं, यानी न्यूजों पर बात करते हैं। पहले अमेरिका और ईरान के बीच 20 तेल पर सहमति बनी है। दूसरी ये कि अमेरिका ने घोषणा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को टोल फ्री रखा जाएगा, यानी जहाजों से अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह समझौता मिडल ईस्ट की राजनीतिक और वैश्विक ऊर्जा बाजार दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब अगर हम पीस डील की बात करें तो हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच एक महत्वपूर्ण शांति समझौता पर सहमति बनी है। इसके अनुसार 19 जून को आधिकारिक हस्ताक्षर होने हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खुला रहेगा, जहाजों पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगले 60 दिनों में व्यापक शांति समझौते की दिशा में काम होगा। यह क्षेत्रीय स्थिरता को की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब ये न्यूज़ आई क्यों है? तो सवाल यह है कि इस समझौते की जरूरत क्यों पड़ी? मिडल ईस्ट में लंबे समय से तनाव बना हुआ था। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव, ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के विवाद और इन कारणों से क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ रही थी। ऑयल सप्लाई रिस्क, ईरान कई बार स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद करने की चेतावनी दे चुका था। यदि यह मार्ग बंद हो जाता तो वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित होती, तेल की कीमतें बढ़ जाती, विश्व अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ता। यह यही कारण है कि दुनिया इस क्षेत्र को लेकर के हमेशा चिंतित रहती है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर, दुनिया पहले से ही कई आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे कि इन्फ्लेशन, रिसेशन फेयर, सप्लाई चेन क्राइसिस। ऐसी स्थिति में नया संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था को और कमजोर कर सकता था। इसीलिए तनाव कम करने की कोशिश की गई। अब बात करें अगर ये न्यूज इम्पोर्टेंट क्यों है, तो यह केवल दो देशों का समझौता नहीं है। इसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, तेल की कीमतों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ने वाला है। इसीलिए पूरी दुनिया इस समझौते पर नजर बनाए हुए है। $300 बिलियन का मुद्दा, ईरान लंबे समय से आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने और आर्थिक सहयोग की मांग करता रहा है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि अमेरिका आर्थिक राहत दे सकता है, लेकिन ट्रंप ने इसे इनकार कर दिया है। हालांकि अमेरिकी नेतृत्व में ऐसी खबरों का खंडन किया गया है। मुद्दा अभी भी वार्ता का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। ट्रंप पैसे देने से क्यों मना कर रहे हैं? इसके पीछे तीन प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, दूसरा है इलेक्शन प्रेशर और तीसरा है स्ट्रेटेजिक प्रेशर। अमेरिका चाहता है कि ईरान पहले न्यूक्लियर रिस्ट्रिक्शन और क्षेत्रीय गतिविधियों पर नियंत्रण के मुद्दे पर कदम उठाए, उसके बाद ही किसी आर्थिक राहत पर विचार हो। अगर हम ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें तो यदि आर्थिक सहायता नहीं दी जाती तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रभाव हो सकते हैं। सकारात्मक पक्ष, अमेरिका का आर्थिक बोझ कम रहेगा, घरेलू समर्थन बढ़ सकता है, ईरान पर दबाव बना रहेगा। नकारात्मक, शांति प्रक्रिया कमजोर हो सकती है, वार्ता लंबी खिंच सकती है, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ सकता है, ऑयल मार्केट में अनिश्चितता बढ़ सकती है। भारत पर प्रभाव की बात करें तो भारत के लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। भारत अपनी जरूरतों का लगभग 80% से अधिक तेल आयात करता है। यदि समझौता विफल होता है तो क्रूड ऑयल महंगा होगा, परिवहन लागत बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। इसीलिए भारत इस समझौते पर विशेष ध्यान रखता है। एनर्जी और सिक्योरिटी और इंडिया ईरान रिलेशन, भारत की ऊर्जा सुरक्षा का इस बात पर सीधा असर पड़ता है कि भारत चबहार पोर्ट और आईएनएसटीसी कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं में ईरान का के साथ खड़ा जुड़ा हुआ है, यानी उसके साथ खड़ा है। इसीलिए क्षेत्रीय
स्थिरता भारत के हित में है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज क्या है? तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज एक संकीर्ण समुद्री मार्ग है जो पेरिसियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ता है। यह ईरान और ओमान के बीच स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। विश्व के 20% से अधिक तेल और एलएनजी का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। इसी कारण से इसे ऑयल लाइफलाइन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यदि यह मार्ग बाधित होता है तो पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है। ईरान का महत्व। ईरान महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके पास विशाल तेल भंडारण है, बड़े गैस भंडार हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर उसका प्रभाव है और वेस्ट एशिया में उसकी रणनीतिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम बात करें अगर अमेरिका ईरान रिवेलरी हिस्ट्री की, तो दोनों देशों के संबंधों का इतिहास काफी जटिल रहा है। 1953 में ईरान को 1989 में ईरान रिवॉल्यूशन 1989 से 81 में सॉरी 1993 में ईरान को 1979 में ईरान रिवॉल्यूशन 1979 और 81 में हॉस्टेज क्राइसिस और 2000 में न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्प्यूट 2018 में यूएस न्यूक्लियर डील एग्जिट और 2020 में सोलेमानी इंसिडेंट 2026 में पीस निगोटिएशन। यह इतिहास वर्तमान तनाव को समझने में मदद कर सकता है। हम बात करें अगर पीस डील की, तो पीस डील क्यों हुई? अमेरिका के लिए ऑयल प्राइस स्टेबिलिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी, इलेक्शन प्रेशर, ट्रेड स्टेबिलिटी महत्वपूर्ण थे। वहीं ईरान के लिए सेंसन रिलीफ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन इंटरनेशनल रिकग्निशन मुख्य कारण रहे। अगर हम मेन फीचर ऑफ द डील की बात करें, तो समझौते की मुख्य विशेषता थी कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुला रहेगा, शिपिंग सिक्योरिटी सुनिश्चित होगी और ऑयल सप्लाई जारी रहेगा। निगोटिएशन फ्रेमवर्क बनेगा, फ्यूचर पीस टॉक आगे बढ़ेंगे। टोल फ्री हार्मुज का मतलब। टोल फ्री हार्मुज का अर्थ है कि जहाजों से अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इससे शिपिंग कॉस्ट कम रहेगी, ऑयल ट्रांसपोर्ट आसान होगा, ग्लोबल सप्लाई चेन स्थिर होगी। अगर हम ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें, तो यदि समझौता सफल होता है तो ऑयल प्राइसेस स्थिर रहेंगे, इन्फ्लेशन कम रहेगी, ट्रेड बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था को सकारात्मक लाभ मिलेगा। अगर डील सफल होती है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को सकारात्मक लाभ मिल सकता है। इंडिया कनेक्शन की बात करें तो भारत गल्फ रीजन से ऊर्जा प्राप्त करता है और हार्मुज रूट का व्यापक उपयोग करता है। इसीलिए इस क्षेत्र में होने वाली हर घटना भारत के लिए महत्वपूर्ण होती है। इम्पैक्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो भारत को कई सकारात्मक लाभ मिल सकते हैं, जैसे सस्ता तेल, करंट अकाउंट डिफेक्ट में सुधार, इन्फ्लेशन कंट्रोल, एनर्जी सिक्योरिटी, रुपी स्टेबिलिटी। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर हो सकती है। हम बात करेंगे यूपीएससी से, तो जीएस पेपर 2, 3 और एसए प्रीलिम्स इसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ज्योग्राफी कनेक्शन। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज एक महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है। अन्य प्रमुख चोक पॉइंट हैं सुएज कैनाल, पनाम कैनाल, स्ट्रेट ऑफ मलक्का और बबले बंदेप। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में अक्सर पूछे जाते हैं।
इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी समझौते को दो प्रमुख सिद्धांतों से समझा जा सकता है। जैसे कि रिलीजम कहता है कि देश अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हैं, जबकि लिबरलिज्म कहता है कि संवाद और सहयोग से शांति स्थापित की जा सकती है। यह समझौता दोनों सिद्धांतों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। चैलेंजेस की बात करें तो अभी भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं, जिसमें ट्रस्ट डिफेक्ट, रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट, ईरान इजराइल टेंशन, न्यूक्लियर इशू, यूएस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। इन चुनौतियों का समाधान आवश्यक है। आगे का समाधान यही है कि डिप्लोमेटिक डायलॉग, एनर्जी कॉर्पोरेशन, रिलीजन स्टेबिलिटी, मल्टीलैटरल नेगोटिएशन, इन्हीं उपायों से स्थायी शांति संभव हो सकेगी। रास्ता यही निकलता है, कंक्लूजन यही है कि अमेरिका ईरान पीस डील केवल दो देशों का समझौता नहीं है, यह ग्लोबल इकोनॉमी, एनर्जी सिक्योरिटी, इंटरनेशनल ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण समझौता है। यदि यह सफल होता है तो मिडल ईस्ट में स्थिरता आएगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। दुनिया की राजनीति में कुछ समुद्री रास्ते केवल पानी के रास्ते नहीं होते, वे पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा होते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा ही मार्ग है और उसकी शांति पूरी दुनिया की समृद्धि से जुड़ी हुई है। धन्यवाद।